देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे समझे थे कि किस तरह से बनाना है इसको, ऐसे क्वेश्चन को। तो हम बोले थे कि आप स्वतंत्र है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, या तो 2 के फॉर्म में ले सकते हैं, 4 के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं। अब देखिए इसको हम 2 के फॉर्म को लेकर के मान के बनाएंगे, क्योंकि हम जल्दी बना देंगे, आप समझ जाइएगा अच्छी तरीके से। आपको माने आप 4 को बनाना कीजिए, आप 4 को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हमने लिख लिया लेट n बराबर 2 के फॉर्म में होगा, तो हम बता दिए थे कि या तो 2q होगा, या तो 2q प्लस क्या होगा 1 ही हो सकता है, दूसरा कोई नंबर होगा तो नहीं होगा। तो या तो इवन नंबर हो गया, यानी क्या है ऑड नंबर है। तो हमको तो ऑड बोला है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे n बराबर 2q प्लस 1 बी और पॉजिटिव इंटीजर। देन तब बोलिए क्या होगा, आपको निकालना है एन स्क्वायर माइनस 1, तो आप पहले क्या निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर को निकालिए। देन एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान कितना है 2q प्लस 1, इसका क्या करेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर, तो 2q का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर 2q, अब बी के जगह पर कितना हो गया 1। अब बोलिए 2q का स्क्वायर क्या होता है, तो 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4q। अब देखिए इसको आप एक जगह कीजिए, 1 को हटा दीजिए, तो 4q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस कितना हो गया 1। अब देखिए इस वाले टर्म में 4 कॉमन है क्या, तो हाँ कॉमन है, कितना, तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा q स्क्वायर प्लस q प्लस कितना हो गया 1। बोलिए q क्या है, इंटीजर जोड़ेंगे तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएंगे। इंटीजर आएंगे तो हम एक अलग से इंटीजर मान लेते हैं m, तो या 4m हो गया प्लस क्या हो गया 1 हो गया। इतना तक आप लोगों ने देखा है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, नाउ अब हमको निकालना क्या है, n स्क्वायर माइनस 1। यह क्वेश्चन बोला है कि अगर यह n इंटीजर्स है, ऑड इंटीजर, तो हमने n स्क्वायर को कर लिया, तो यह n स्क्वायर माइनस 1 जो भी आएगा वह किससे डिविजिबल होना चाहिए, तो यह 4 से क्या होना चाहिए डिविजिबल। इसी को क्या कर देना है प्रूफ। तो यह 4 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि यह जो नंबर n स्क्वायर माइनस 1 आएगा वह 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है, बोलिए अगर यह 4 है, यहाँ पे हम 2 लिख देते, क्या यह 2 को 4 डिवाइड कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब है कि यह क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यह 4 का यह नंबर मल्टीपल में नहीं है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 8, तो 8 क्या लिखेंगे, तो यह 4 को डिवाइड कर पाएगा कि नहीं, तो हाँ यह 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि यह 8 है, यह किसका मल्टीपल है 4 का मल्टीपल है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि कोई भी नंबर यह जो n स्क्वायर माइनस 1 आएगा वह 4 का मल्टीपल होगा, तो यह 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए हम देखते हैं क्या है इसमें। अब n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर का मान हमने निकाला है 4m प्लस 1 माइनस क्या है 1, इसको कटा देंगे, घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना है आप 4। अब बोलिए यार किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो अगर अभी मल्टीपल है तो क्या यह 4 से डिवाइड होगा या नहीं, 4 से कटेगा क्या, तो कट गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह जो नंबर है n स्क्वायर माइनस 1 मल्टीपल है किसका 4 का, तो हम कह सकते हैं कि यह किससे डिवाइड होगा 4 से। तो लिखेंगे फ्रॉम अबव वी क्लियर दैट n square minus 1 is multiple of 4, then n square minus 1 is also divisible by
डिविजिबल बाय 4, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने का कोशिश किया है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। सो डेट एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, अब यहाँ पे 4 रन लिख करके हम लिखते हैं 8, और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा क्यों हम 2 रख रहे हैं, क्यों हम 4 रख रहे हैं। तो डिविजिबल हो करना है किससे, 8 से, और n होगा वो अभी क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर से। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है, इसीलिए हम इसको करा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। देखिए लिखा हुआ है कि n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अभी बोले हैं ऑड है, तो अगर 2 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वह नंबर या तो 2q होगा या 2q प्लस क्या होगा 1। देखिए आप कहेंगे कि सर हाँ इसको हम आप 2 लेकर के बनाएंगे, तो देखिए हम बनाएंगे, लेकिन बनाने के बाद अगर इसके फॉर्म का आ जा रहा है 8 से डिवाइड, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 लेकर के बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आएगा तो आपको 2 ना मान करके क्या मानना पड़ेगा, 4, 6, 8 इस तरह से मानिएगा तो बन जाएगा। देखिए ऐसे तो यह 2 के फॉर्म का नहीं बनेगा, लेकिन हम पहले समझाते हैं आखिर ये क्यों नहीं बनेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे लिए 2q प्लस 1, तो आप देख सकते हैं n स्क्वायर निकालेंगे तो यह क्या आएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q, आप प्लस क्या आएगा 1, 4 कॉमन ले लेंगे तो यह q स्क्वायर प्लस q, प्लस कितना आया 1, बात वही है फिर वाला रिपीट कर रहे हैं, तो यह 4m प्लस कितना हो जाएगा 1। अब आपको निकालना है n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर का मान कितना आ गया 4m प्लस 1 माइनस 1 कितना आया 4m। अब बताइए आप बोला है किससे डिवाइड होने के लिए, 8 से डिवाइड करने के लिए, तो क्या यह 8 से डिवाइड तभी हो पाएगा यह नंबर n स्क्वायर माइनस 1 जब वह नंबर किसका मल्टीपल होना चाहिए, 8 का ही मल्टीपल होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या यह 8 का मल्टीपल है, अगर है तो आप बोलिए कि है, अगर नहीं है तो नहीं, बोलिए नहीं है। तो क्या यह है, तो आप कहेंगे कि यह 8 का मल्टीपल नहीं है। जब 8 का मल्टीपल है ही नहीं तो बोलिए क्या यह n स्क्वायर माइनस 1 या 8 से डिवाइड हो पाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं होगा। तो देखिए आप यह तो अब कंफर्म हो गया कि हम 2 वाला फॉर्म नहीं लेंगे, अब कौन फॉर्म लेंगे, तो आगे क्या बचे हुए हैं 4 वाला फॉर्म बचा हुआ है। अब देखिए चलिए, तो हम इतना तो समझे कि यह 2 के फॉर्म का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसी के मतलब यही जरूरी था कि हम यह क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को आगे वाला नंबर से करके दिखाएं कि अगर क्वेश्चन आए तो वह आपसे गलत नहीं हो। हम इस को देखते हुए इस क्वेश्चन को लिखे हुए हैं बोर्ड पे। तो देखिए आप तो कहेंगे कि सर अब हमको कैसे पता चलेगा कि किससे डिवाइड होगा, किससे के फॉर्म का आएगा, किसके फॉर्म का नहीं आएगा। तो देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पे 4 से डिवाइड होने वाला था, तो अगर 2 का फॉर्म लेंगे तो देखिए 2 का लीजिए तो इसका स्क्वायर करके देखिए क्या इसके मल्टीपल में आता है, तो आता है, तो बस यह ले सकते हैं। उसी तरह से आप किसके फॉर्म का डिविजिबल कितना समझ 8, तो आपको जो भी नंबर लेंगे 2 का लेंगे, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, क्या यह 8 का मल्टीपल है, तो यह 8 का मल्टीपल नहीं है, इसको नहीं लिख सकते। तो अब हम ये 4 के बाद में क्या देखेंगे 3 देख सकते हैं, तो 3 तो और नहीं होगा 9 होगा। तो आप देखिए 4 का, तो 4 के स्क्वायर कितना आता है 16। आप बोल सकते हैं यह जो नंबर होगा किससे डिवाइड होगा 8 से, क्योंकि यह 16 किसका मल्टीपल है 8 का मल्टीपल है। तो आप इससे क्या मान के बना सकते हैं 4 का बनाएंगे। अब देखिए आपने लिख लिया कि हाँ हम 4 के फॉर्म का लेंगे, तो आप 4 के फॉर्म का लेंगे तो यह नंबर किसके फॉर्म का होगा, या तो 4q होगा, या 4q प्लस 1 होगा, या 4q प्लस
2 होगा या 4q प्लस 3। आपको तो लेना क्या है, और लेना है। तो या तो इवन हो गया तो यह चाहिए नहीं, या इवन हो गया तो यह चाहिए नहीं। तो हमारे पास दो केस बनेंगे और दोनों केस को देखेंगे कि क्या वह डिविजिबल कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए तो हम इसको देखते हैं। चलिए फिर लिखेंगे वही बात, लेट n बराबर 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 बी 2 और पॉजिटिव इंटीजर देन। देखिए सबसे पहले इसको केस बाय केस बनाएंगे, क्या है कि ये दो नंबर रहता है। फर्स्ट केस को इसको लेते हैं, दूसरे केस में यह लाएंगे। लिखेंगे केस फर्स्ट, इफ n बराबर 4q प्लस 1, n बराबर क्या है 4q प्लस 1 है। आप देखें इस क्वेश्चन को, तो हमको n का मान होगा तो आपको निकालना क्या है n स्क्वायर, इसलिए हम क्या निकालेंगे n स्क्वायर। तो बोलिए n की जगह क्या है 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलिए कितना हो जाएगा 16 q स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 8q आप प्लस 1 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब देखिए यार किसका मल्टीपल है, 8 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो यह हो गया q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो बोलिए 8 इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, m मान लिए, अब प्लस 1। इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा, यह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से यह वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सबसे फर्स्ट बार नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पे 8 कॉमन आया है, तो यहाँ पे 2 छूट गया है, तो आप इसको कर लीजिएगा और इस पूरे को हम क्या मान लिए n। चलिए अब देखिए हमको n स्क्वायर तो निकाल लिए, अब क्या निकालना है, इसलिए नाउ आप क्या निकालेंगे n स्क्वायर माइनस 1। तो बोलिए n का मान कितना है, तो 8m प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बोलिए कितना गया 8m। लिखेंगे विच डिविजिबल बाई 8। मल्टीपल किसका है 8 का, इसको डिवाइड कर देगा 8 को। तो पहले हम समझ लिए कि यह 8 को डिवाइड कर सकता है पहला केस में। क्या दूसरा केस भी इसी तरह का तरीके से होगा, तो हम देखते हैं क्या होगा या नहीं होगा। चलिए तो हम केस सेकेंड का देखते हैं। तो केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या है, इफ n बराबर क्या हो सकता है, तो हम पहले ही लिख दिए 4q प्लस क्या था 1 था, और दूसरा क्या आएगा 4q प्लस 3। तो ये ना गया तो देन हम क्या निकालेंगे n स्क्वायर। तो बोलिए n स्क्वायर का मान कितना होगा, तो n के जगह क्या 4q प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कितना 16q स्क्वायर प्लस 2ab, 4 3 जा 12, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 2ab होता है, 12 2 जा 24q और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। इसमें से क्या कॉमन आएगा 8 कॉमन आ जाएगा, तो कितना लिखेंगे 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस कितना हो गया 9, फिर 8 हो गया, इसको क्या मान लिए हम m, 8m प्लस कितना हो गया 9 हो गया। नहीं तो इसको एक तरह से और बना सकते, थोड़ा सा इसको क्या हम लिख सकते हैं 16q स्क्वायर प्लस 24q, जाती मन करेगा तब, नहीं तो कोई दिक्कत इतना कर सकते हैं।
इसको 9 को हम 8 प्लस 1 क्या लिख सकते हैं? तो बोलिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 8 कॉमन है, 8 आ गया। 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 बोलिए, हम इसको 8 हो गया, इस सब को क्या मान लेते हैं? ये मान लिए। तो 8m प्लस कितना हो गया? 1। अब एन स्क्वायर तो निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है? एन स्क्वायर माइनस 1। तो आप निकाल लीजिए। नाउ एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर का मान कितना? 8m प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बराबर कितना? 8m। यह अभी किससे डिवाइड है? विच डिविजिबल बाय 8। अब बताइए, हमने लिया 2 4 का फॉर्म, तो ऑड वाला जो भी है वो किससे डिवाइड हो जा रहा है? वह 8 से डिवाइड है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जो नंबर n है, अगर यह ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो वह हमेशा उसका स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वह हर हमेशा किससे डिवाइड होगा? 8 से ही डिवाइड होगा, दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यह बात को आप लोग समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो इसको हम लिख सकते हैं। लिखे हेंस इफ n is an odd positive integers then n square minus 1 is also divisible by 8। या क्या हो गया हमारा? प्रूफ। यह प्रूफ आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं बोर्ड पे। प्रूव दैट if x and y are odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4। चलिए, यह एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप सोल्व करें। हम थोड़ा समझा देते हैं, यह हमारा आज का होमवर्क रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन। मतलब कि x और y जो है वह आपको क्या लेना है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। तो जो उसका स्क्वायर होगा वह आपको क्या होगा? इवन होगा। इवन होगा लेकिन वह 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका हम हिंट्स दे देते हैं। देखिए, काम वही करना है, किससे डिवाइड करना है? 4 से। आप देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर करके देखिएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 4 मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है, तो आप करके देखिएगा आएगा या नहीं आएगा। दूसरा पढ़ा लीजिएगा, x बराबर 2 को बोला है तो x बराबर लेंगे 2m प्लस 1। क्या 2 के फॉर्म का होगा तो ऑड बोला तो 2m प्लस 1 ही आएगा। अब दूसरा y बराबर m लिए हैं तो यहाँ पे 2m प्लस क्या ले लिए? 1।
तो पहला हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर। तो बोलिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाद में चाहे प्लस लिख लीजिए वाई स्क्वायर, एक के बाद में जाएगा प्लस वाई स्क्वायर तक 2m प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलिए यह क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। यह क्या हो जाएगा 4 है m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस 2। 4 इसमें से क्या आ जा रहा है कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस क्या हो गया n प्लस क्या हो गया 2 हो गया। अब देख सकते हैं कि यह जो है 4 हो गया, इस सबको क्या मान लेते हैं हम, ये मान लीजिए प्लस क्या हो गया 2। अब बोलिए इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यह क्या आ जाएगा 2m प्लस 1। आप खुद बोले कि यह क्या है, अगर यह किसका 2 का मल्टीपल है, अगर 2 का मल्टीपल है तो आप कह सकते हैं यह तो इवन है, यह ऑड नहीं है। अगर यह इवन है, लेकिन इवन तो है तो एक तो प्रूफ हो गया कि यह इवन है, लेकिन यह 4 से डिवाइड है क्या, तो आप बोलेंगे यह नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा जब वह 4 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यह तो 2 का मल्टीपल है, तो इसीलिए कहेंगे कि यह 4 का मल्टीपल नहीं होगा। इसको हम प्रूफ कर मतलब इतना तक सॉल्व कर दिए। आप इसको कल होमवर्क है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर से हम इसको कल सॉल्व करा देंगे। ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा। देखिए अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।